सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सूर्यभेगिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमोस्तु शशिशङ्कासं नमस्ते जगत्पते। नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शकः कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः। बोलिए पूज्य गौ माता की, नंदी बाबा की, श्री सतगुरु दाता की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, करणी मैया की, बस्ती नगर की, क्षेत्रपाल महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदाता भगवान के चरणों में प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी जगत मंगलकारिणी विश्व मंगलकारिणी सर्व रोग निवारणी सर्व क्लेश निवारणी सर्व असुख टारणी इस संसार की सभी दिव्य गौ माताओं को नमन। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्रदाता नंदी बाबा को प्रणाम। आप सभी विराजमान ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों और बाल गोपालों के सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा वंदन। जिन सज्जनों ने, जिन भाइयों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, प्रयास करके इस आयोजन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने में सहयोग दिया, यहाँ के सभी पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को मेरा प्रणाम। हम सभी गौ माता जी की महिमा सुनने के लिए सभा में उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रश्न, कुछ विचार, कुछ संदेह, कुछ भाव आप भाई बहनों के मन में होंगे कि ये यात्रा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या लेंगे और क्या देंगे। मैं संक्षिप्त में आपको इस यात्रा का परिचय दे दूं। 4 दिसंबर 2012 को हल्दी घाटी से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। हल्दी घाटी जहां पर महाराणा प्रताप और राणा पूजा ने मिलकर के धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए अकबर की सेना से युद्ध किया था। जंगल में रहे, जमीन पर सोए, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपनी मातृभूमि का सिर उन्होंने शर्म से झुकने नहीं दिया। जहां पर वो युद्ध हुआ वहीं से ये यात्रा 9.25 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। 9.25 वर्षों में अब तक करीब 78,000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करते हुए 17,500 गांवों से भी अधिक स्थानों पर गौ माता, प्रकृति और संस्कृति की महिमा सुनाते हुए आज ठाकुर जी की कृपा से आपकी सेवा में उपस्थित हुए। इस यात्रा के कुछ सामान्य से नियम हैं। बेटा इसको कम कर लो। इस यात्रा का कोई भी पदयात्री किसी के घर नहीं जाते, किसी के अतिथि नहीं बनते, किसी के मेहमान नहीं बनते, किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं करते, किसी से दान, चंदा, भेंट या दक्षिणा स्वीकार नहीं करते, किसी से अनाज, नारियल या कपड़ा नहीं लेते। सिर्फ गांव में जाना, अपनी बात रखना और तुरंत आगे के गांव के लिए रवाना हो जाना। इस यात्रा के यूं तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं। पर्यावरण का संरक्षण, प्लास्टिक पर नियंत्रण, वृक्षारोपण, अंधविश्वास पर नियंत्रण, दहेज पर नियंत्रण, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण विषय है गाय माता के बारे में मुख्य जन जागरण।
समाज को गाय माता का मूल चरित्र बताना कि वास्तव में गाय माता है क्या। आपके मन में एक छोटी सी बात आ सकती है कि क्या हम नहीं जानते कि गाय माता क्या है। नहीं मेरे भाई बहनों, जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानते। जो जानते हैं वो इतना कम है कि उससे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि गाय एक दूध देने वाला जानवर है जिसके 4 पैर, 4 थन, 2 सींग, 2 कान, 2 आंख और 1 पूंछ होती है। दूध देती है तब तक हम लोग रखते हैं, चारा भी डालते हैं, और दूध देना बंद करती है फिर घर से निकाल देते हैं। बछड़े पहले खेत में काम आते थे, बैल बन जाते थे, आजकल कसाईयों के काम आ रहे। बच्चे भी आजकल करीब करीब स्कूलों में यही पढ़ रहे हैं कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय तो एक उपयोगी पशु है। जबकि सच्चाई है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। तो गहराई से अवलोकन करोगे मेरे भाई बहनों तो पाओगे कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवी देवताओं के समान है। मैं सिर्फ 2 छोटी सी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मेरी 2 छोटी सी बातें सुनने के बाद आप सब भाई बहनों को लगे कि वास्तव में गाय माता में कोई न कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो हमारे दुखों को मिटा सकती है, तो अपन 1 घंटा चर्चा और करेंगे। और 2 बातें सुनने के बाद आपको लगे कि हमको तो गाय में जानवर ही दिख रहा है, तो फिर आपका कीमती समय खराब नहीं करेंगे, हम अपनी बात 5 मिनट में पूरी करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पहले 2 बातों को आदरपूर्वक और ध्यान से सुनिए। अपने सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में बहुत सारी पुस्तकें हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां, श्रुतियां, उपनिषद इत्यादि कई सारे धर्म ग्रंथ हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, किसी भी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा लिखी हुई नहीं है। मैं आप लोगों की नजरों से देवताओं की महिमा कम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आप लोगों को नास्तिक बनाने की कोई कुचेष्टा कर रहा हूं। देवी देवताओं की शक्तियां अपार है। देवताओं की इच्छा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी टूट के पृथ्वी पर नहीं गिरता है। फिर भी देवताओं अथवा अवतारों के मल मूत्र की महिमा कहीं नहीं लिखी है, और गाय माता के गोबर और मूत्र की महिमा 4 वेदों ने गाई है और 18 पुराणों ने समवेत स्वर में सुनाई है। विचार करिए, जिस गौ माता के गोबर और मूत्र की महिमा वेद भी गावे और पुराण भी सुनावे, ऐसे गोबर और मूत्र को देने वाली वो दाता गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है। हाँ, देवी देवताओं के विषय को कुछ लोग नहीं मानते, तो व्यवहार को तो मानना ही पड़ता है। एक व्यवहारिक निवेदन कर देता हूं, आप अपने घर में बना हुआ शुद्ध भोजन करो, पवित्र तरीके से बनाए हुए भोजन को भगवान को भोग लगा करके बढ़िया से प्रसाद रूप में जिमो। वो शुद्ध भोजन आपके पेट में 15 से 18 घंटा रहेगा। बात थोड़ी सी हल्की है, लेकिन समझना, अच्छी बात को समझने के लिए मैं हल्की बात का सहारा ले रहा हूं। वो भोजन अपने पेट में 8 घंटा, 10 घंटा या 18 घंटा रहेगा, और 18 घंटे बाद पच करके जब वापस निकलेगा, डिस्चार्ज होगा, उत्सर्जित होगा, आप सब जानते हैं वो मल यानी कि गंदगी बन के निकलता है। और जहां मनुष्य मल का त्याग करता है वहां कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। हम इंसान अपने शरीर को भले कितना ही श्रेष्ठ समझे, लेकिन मानव शरीर की श्रेष्ठता सिर्फ इतनी सी है कि इसको भगवान का प्रसाद भी खिलाओ तो ये गंदगी बना देता है। और जिस गाय माता को गलती से हम पशु समझ बैठे है नहीं पशु। 800 साल जो हम गुलाम रहे, मुगलों के, तुर्कों के, अफगानियों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के,
इन 800 सालों में उन लोगों ने हमारे दिमाग में ये बात भर दी कि गाय माता पशु है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा गावो विश्व से मात्रः गावः त्रिलोकस्य मात्रः मात्रः सर्वभूतानाम गावः जगन मातरम। इतनी सारी बातें पृथक पृथक ग्रंथों में लिखी हैं। उस गाय माता को हम भूल से पशु समझ बैठे हैं। अब उस गाय माता का शरीर देखना। आमतौर पर कई लोग अपने घर की सब्जियां, छिलका, फलों के टुकड़े, कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। कोई भी आजाद घूमती हुई गाय माता निकले और वो गाय माता उस कचरे को खा लेती है, खाती ही है। वो कचरा गाय माता के पेट में 2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा रहेगा और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा, अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं, वो परम पवित्र गोबर बन के निकलता है। और कोई स्थान बहुत गंदा हो, उस स्थान पर भी आप गाय माता के गोबर का लेपन कर दो तो वहां हवन हो सकता है, पूजन हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। विचार करना मेरे भाई बहनों, इंसान भगवान का प्रसाद खाए तो भी उसको गंदा बना देता है, और गाय माता गंदा कचरा खाए तो भी वो इतना अच्छा बना देती है कि वो गंदगी को भी खत्म कर देता है। और सिर्फ गंदगी को खत्म करना ही नहीं, वो गोबर औषधि के रूप में भी काम आता है। अगर किसी बहन बेटी को डिलीवरी के समय बच्चा फंस गया, डॉक्टर ने कह दिया कि विदाउट ऑपरेशन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, सिजेरियन डिलीवरी होगी, पेट को चीरा लगा के ही बच्चा निकालेंगे, अगर आपके पास गाय माता का गोबर है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में एक पुस्तक है जिसका नाम है कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय। उसके रचयिता राजवेद जी स्पष्ट कहते हैं कि प्रसव वेदना से परेशान स्त्री को गौमय रस का पान करा दो, तत्क्षण प्रसव हो जाता है। देसी भाषा में समझ लो, जैसे आपकी बहू बेटी के 9 महीने पूरे हो, उसका पेट दर्द शुरू हो, उसी समय देसी गाय माता का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो। उस गोबर को साफ सफेद रंग के धोए हुए सूती कपड़े में बांध के दबा के रस निकालो। 1 कटोरी 100 ग्राम देसी गाय माता के गोबर का ताजा रस निकाल के 2 या 3 टुकड़ों में करके आप उस बिटिया को पिला दो। 2 घंटे के भीतर भीतर 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस उस फार्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता। हमने व्यक्तिगत रूप से मेरे भाई बहनों करीब 2500 बहनों पर यह प्रयोग कराया है। आज दिन तक एक भी मामला फैल नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मामलों में जहां डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा ओवरवेट हो गया है, बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है, या इस स्त्री का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, नॉर्मल नहीं है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उनको भी डॉक्टर के सामने हमने गोबर का रस पिलाया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये शक्ति है गाय माता की कि हम इंसान प्रसाद खाएं तो वो गंदा हो जाता है, और गाय माता कचरा खाए तो भी वो पवित्र तो होता ही होता है, औषधि की तरह इंसान के काम आता है। और अगर गोबर की चर्चा करने लगेंगे ना मेरे भाई बहनों, पूरी जिंदगी बीत सकती है सिर्फ गोबर की कथा में ही। इतना महत्व है सिर्फ गोबर का। स्वयं गुरु गोरखनाथ जी गोबर में से प्रकट हुए थे। अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो, फिट्स बहुत आती है, गाय माता जब बियाती है उसके बच्चे का पहले नंबर का गोबर सुखा लो और चूर्ण बना लो। जब भी किसी को मिर्गी का दौरा आए, 2-2 चुटकी दोनों नाक में डाल के गहरी फूंक मारो, 5 बार दौरा आएगा, जो आएगा 6ठी बार उस व्यक्ति को कभी दौरा नहीं आएगा। यह है गोबर की शक्ति। लेकिन ऐसी गाय माता को गलती से आजकल हम लोग पशु समझ बैठे हैं और उसके साथ पशु तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। जबकि महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान व्यास जी की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए गणाधिनायक भगवान गणेश जी लिखते हैं, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, कि गाय माता संपूर्ण जगत की माता है, और जो कोई मानव गाय माता को माता समझ के उनकी शरण में चला जाता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, फिर गाय माता उसको सभी प्रकार के सुख देती है। कैसे देती है? आइए मैं कुछ खास सुखों की चर्चा कर लेता हूँ। इस सभा में आप 4-5 तरह के भाई बहन विराजमान हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, माताएं हैं और बेटियां हैं। 5 तरह के लोग हैं आप। मैं सिर्फ 5 बातें बताऊंगा और उन 5 को ही ठीक से पालन कर लिया तो जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाए।
सबसे पहले मैं पढ़ने वाले बच्चों से शुरू करूंगा, उसके बाद फिर माताओं का, फिर भाइयों का, फिर दादाओं का, इसी क्रम से बात है। क्योंकि पढ़ाई की बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि जमाना तो पढ़ाई का है, लेकिन देश की 99% जनता आज भी अनपढ़ है। स्कूल जाकर के सर्टिफिकेट ले आने को मैं पढ़ाई नहीं मानता हूं। अच्छा, पहली कक्षा में आपको अ से गिने तक पढ़ाया होगा, अब बोल के बता सकते हो? नहीं। इसको कैसे कहेंगे कि ये पढ़ाई है? MBA के हुए बालक को कह दो कि तू तो बेटा अ से गिने तक एक बार वर्णमाला बोल के बता दे, वो नहीं बता सकता। ये पढ़ाई नहीं है, ये तो केवल कागज के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए मेहनत की थी। पढ़ाई उसको कहते हैं कि जीवन भर याद रहे। जो चीज जीवन भर याद नहीं रह सकती वो शिक्षा की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि उपयोग नहीं होगा तो वो शिक्षा कैसी? आजकल फार्मूला चलता है कि एग्जाम तक याद रखो, है ना? अब विचार करो, आपने एग्जाम तक याद रखने के लिए खूब रट्टा मारा, खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, परीक्षा तक आपको सब याद रहा और आपने सब कुछ लिख लिया, बाद में भूल गए। अब वो लिख लिया, उससे डिग्री मिल गई और उससे नौकरी भी मिल जाएगी। मान लो आपने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए, लेकिन पुराना याद नहीं है, तो 2-4 को ऑपरेशन थिएटर में रोज ही मारोगे, और ऐसा हो भी रहा है। ये अधकचरी एजुकेशन के कारण हो रहा है। त्रेता युग की पढ़ाई का प्रभाव देखिए कि उस समय जो इंजीनियरिंग होती थी, नल और नील ने अपने मार्गदर्शन में जो ब्रिज बनाया, वो राम सेतु आज भी समुद्र की लहरों के थपेड़े में भी जिंदा है। और 25 साल पहले बना हुआ आपका माही पुल माही नदी में बहता नजर आ रहा है। रोज देखते होंगे आप, बांसवाड़ा जाते होंगे तब। ये आज की एजुकेशन की कमजोरी है। शिक्षा जीवन पर्यंत याद रहे ऐसी होनी चाहिए, और रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। उसके लिए जरूरत होती है 2 चीजों की। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि बच्चे की बुद्धि अगर तेज है और बच्चे के शरीर में आलस्य नहीं है तो वो बच्चा पढ़ सकता है। और इन दोनों चीजों की दाता तो गाय माता है। अलस्य कुतो विद्या, अविद्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। न तो आलसी बच्चा पढ़ सकता है, न बुद्धिहीन बच्चा पढ़ सकता है। प्रश्न पैदा होता है, आलस्य कहां से आता है? गीता जी के 17वें अध्याय में लिखा है, भोजन से। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तन मन होगा। देसी भाषा में समझाता हूं। अपने घर पे रोटियां रोज बनती है, कभी कभी बाटी बनाते हो। रोटी खा के जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत बाटी खाने के बाद होती है। नींद ज्यादा आती है बाटी खाने के बाद। रोटी आटे से बनती है, बाटी भी आटे से ही बनती है। रोटी के आटे में स्वाद के लिए नमक मिलाते हैं, बाटी के आटे में भी मिलाते हैं। रोटी का आटा पानी में भिगोते हैं, बाटी का आटा भी पानी में भिगोते हैं। रोटी को आग पे सेकते हैं, बाटी को भी आग पे ही सेकते हैं। रोटी पर घी लगाते हैं, बाटी पर भी घी लगाते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं है। फिर रोटी खाने से काम हो रहा है और बाटी खाने से नींद क्यों आ रही है? अंतर सिर्फ आकार का। रोटी चपटी होती है और बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खाते हैं कि हम खुद ही गोल हो जाते हैं और सो जाते हैं। विचार करना, सिर्फ भोजन का आकार बदलते ही के भोजन का प्रभाव बदल गया। तो जब भोजन ही बदलेगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी। और आज अपना भोजन बदल चुका है। अपने गांव में देसी गाय माताएं ज्यादा है कि भैंसे और जर्सी ज्यादा है? भैंसे और जर्सी ज्यादा है। तो अपने गांव के बच्चों को दूध दही घी किसका मिल रहा है? भैंस और जर्सी का मिल रहा है। तो उस दूध दही घी का असर उसके दिमाग और शरीर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और आप तो खुद जानते हैं भैंस कितनी आलसी होती है। खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बैठी बैठी मूत्र त्याग कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के नाना धोना वॉशिंग बाथिंग भी निपटा देती है। आपने कभी गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा? नहीं देखा। तो आप ही विचार करो कि जिस भैंस को मूत्र त्याग करने के लिए उठने में आलस आता हो, ऐसी आलसी भैंसों का दूध जो लोग पिएंगे उनको तो शरीर में आलस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कभी भी देखना, भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही एक कोने में बैठ के नींद निकालना शुरू कर देता है।
जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद धीरे धीरे इधर उधर घूमता है, लेकिन देसी गाय माता के बछड़े को देखना, वो अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। तो बोलो शक्ति किसके दूध में ज्यादा है? गाय माता के दूध में। आपके घर में 3 बच्चे हो, दादा प्रयोग करके देख लो। एक बच्चे को 12 महीने तक गौ माता का दूध पिलाओ, एक बच्चे को 12 महीने तक जर्सी का दूध पिलाओ, एक बच्चे को 12 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ। 12 महीने बाद असर देखना, गाय माता का दूध पीने वाला बच्चा 5 बजे अपने आप उठने लग जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाले को आवाज लगानी पड़ेगी तब उठेगा, और भैंस का दूध पीने वाला 7 बजे तक बिस्तर में करवटें बदलता नजर आएगा। पहले भैंसे धंधे के लिए रखे थे, लेकिन घर में गाय माता रखते थे खुद के वापरने के लिए। कितना काम करते थे, माताएं 5 किलो आटा हाथ की गट्टी से बनाती थी उठ के, फिर रोटियां बना के टोकरा भर के खेत पे ले जाती, पति पत्नी दोनों मिलके खाते और दिन भर काम करते। शाम को घर आते तो भी थकान महसूस नहीं होती। आज स्थिति है कि 7 बजे पहले उठ ही नहीं पावे, 2 कटोरी चाय पिए तो घर से निकल पावे, और 2 घंटा काम करने के बाद हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी फतेह करके आ गए हो। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। विज्ञान भी कहता है कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांस फैट ज्यादा होने से शरीर में जड़ता बढ़ती है, इसलिए आलस्य बढ़ता है। और फिर बात करें बुद्धि की, तो आप बच्चों ने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ हैं। किसी आदमी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बहुत समझाओ उसके मगज में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं? भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या? कुछ तो गड़बड़ होगी तभी तो ये मुहावरे बने हैं। इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बढ़िया भैंस, अर्थात भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को आप सुबह सुबह अपने घर से खोल दो और कह दो कि भैंस आज हम बिजी है, तू जा और खा पी के दूध देने के टाइम पे शाम को वापस आ जाना। बोलो अकेली भैंस कभी लौट के आ सकती है? और गाय माताओं को तो गोवाड़ी का तो मुझे नहीं पता, बाकी सागवाड़ा में तो कल मेरे पास चिट्ठी आई थी लोगों की, यहाँ लोग दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते। दिन भर वो कहीं भी घूमे, कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, लेकिन शाम को दूध देने का वक्त होते कि वो चुपचाप घर पे पहुंच जाती है। तो जिस भैंस को सुबह से शाम तक अपना घर याद नहीं रहे, उसका दूध पीने वाले बच्चों को पढ़े क्या याद नहीं? चलिए आपके घर में मान लो गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं है, तो भी जांच करने का तरीका बताता हूँ। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान घूमती हुई गाय माता आ जाए, आप उनको रोटी खिला दो और घड़ी में समय देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय वापस आपके दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। आती ना माता जी? और भैंस को भले हलवा बना के खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है, उसको बेचारी को कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा बच्चों बताओ, भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? व्हाइट, सफेद। और गाय माता के दूध का रंग पीला। जो घास भैंस खाती है वही तो गाय माता भी खाती है। कौन गाय माता को हल्दी केसर खिला रहे? खिलाते हैं क्या? नहीं। फिर भी गैया का दूध पीला होता है, क्यों? कारण समझो। गाय माता की रीढ़ की हड्डी के सहारे सहारे एक नाड़ी चलती है, जिस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु नाड़ी। जैसे ही गाय माता सूर्य भगवान के प्रकाश में जाती, वो सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर के तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व दूध में छोड़ती है। वो दूध में मिलते ही के सेरिब्रोसाइड नाम के तत्व को डेवलप करता है, और उस सेरिब्रोसाइड का काम दिमाग के ऊतकों को, टिश्यूज को मुलायम बनाए रखना होता है, जिससे इंसान की यादाश्त क्षमता बढ़ती है। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है। मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। गाय माता का बच्चा जब छोटा होता है तो आप उसे क्या कहते हो? बछड़ा। 1 साल का हो जाता है तो केड़ा। 2 साल का हो जाता है तो क्या? रेड़ा। बराबर। अब जो केल्डा था वो गाय कैसे बन जाएगा? आप भी हर कुछ जवाब दे रहे हो। केल्डी होती तो गाय बनती, केल्डा भी गाय बन जाता है। थोड़ा उत्तर सोच के देना। रेड़ा। और पूरा बड़ा हो जाए तो बेल। पहले बछड़ा था, केल्डा हुआ, रेड़ा हुआ, सबसे अंत में बड़द बना, बैल। आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और भैंस का बच्चा छोटा होता तो उसको क्या कहते हैं? पाड़ा। जवान हो जाता है तो भी पाड़ा, और बुढ़ा होकर मर जाता है तो भी। अब वो पाड़ा 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 ही रहता है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। अब विचार करिए, ये नाम आप
आपने या हमने नहीं रखे, हजारों बरस पहले अपने पूर्वजों ने रखे। और हमारे पूर्वजों ने संकेत की भाषा में हमको समझाने का प्रयत्न किया कि जो बच्चा गाय माता का दूध पी के पड़ेगा वो तो बछड़े, केले, रेड़े, बैल की तरह आगे बढ़ेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पाड़ा 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 ही। तो बोलो दूध किसका पियोगे? गाय का नहीं, देसी गाय माता का। किसका? जर्सी गाय नहीं है। जर्सी एक विदेशी वर्ण संकर पशु है। अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले यूरास नामक जानवर की क्रॉस ब्रीड से तैयार किया हुआ एक ऐसा आर्टिफिशियल एनिमल जिसके दूध में A1 नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य को सीजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियां होने के खतरे बढ़ते हैं। देसी गाय माता जिसकी पीठ पर कंधा हो और गले में बढ़िया कंबल लटके और बोले तो उसके मुख से आवाज निकलनी चाहिए मां, तो समझिए ये गाय माता है। ऊपर से जो हवाई अड्डे की तरह सपाट हो, गले में जिसके कंबल नहीं हो और बोले तो ऐसा लगे जैसे कोई बेसुरा बाजा पोपारी बज रहा है, उस जर्सी होलिस्टीन को गाय समझने की भूल आप करना ही मत। भैंस का दूध एक बार पी लोगे तो नुकसान इतना नहीं करेगा, सिर्फ फैट बढ़ेगी, लेकिन जर्सी का दूध पीने से कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। धंधे के लिए भैंस बने रख लेना, लेकिन जर्सी तो भूल के भी नहीं रखनी चाहिए। भैंस आप व्यापार के लिए रखो, दूध निकालो, डेयरी पे 2 पैसा कमाओ, वो बात अलग है। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात आपसे है कि जब आप धंधे के लिए 2 भैंस रख सकते हो तो अपने बच्चे के लिए एक गाय माता साथ में और रखने में आपको क्या तकलीफ है? आखिर कर तो बच्चे के भविष्य के लिए रहे हो, तो गाय माता उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल करेगी। चलिए, ये सारी बात समझाने के लिए थी। अब करना क्या है बच्चों को, वो 3 नियम सुन लीजिए। 1 वर्ष में बुद्धि इतनी बढ़ेगी कि जो पढ़ोगे तुरंत याद, भूलने का काम ही नहीं। जो इस साल 35% अंक लाया हो वो अगले साल 85% आसानी से ला सकता है, अगर इन 3 नियमों का पालन कर ले तो। पहला नियम, सोने और उठने का। हर हाल में रात को 10 बजे सो जाना है। 10 बजे बाद कोई भी विद्यार्थी अगर जग रहा है पढ़ने के लिए तो समझ लो कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद मानव शरीर से नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन स्रावित होने शुरू होते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई विद्यार्थी अगर जगता है तो उसका बेटा पावर गया। अगर 10 बजे बाद भी जगता है तो उसके दिमाग के उत्तक कठोर होते हैं, इसलिए रात को 10 बजे सो जाए, सुबह 3 बजे उठे, ये सही समय है पढ़ाई का। उठते ही के पढ़ने नहीं बैठना है, पहले 7 परिक्रमा गाय माता की करिए। परिक्रमा प्रारंभ करें, पूंछ पकड़ करके सिर पर घुमा करके, फिर परिक्रमा प्रारंभ करें, परिक्रमा के बाद वापस पूंछ सिर पर घुमाएं। परिक्रमा अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा नहीं करे तो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा नहीं होगा। चंद्रमा अगर पृथ्वी की परिक्रमा छोड़ दे तो अपनी कक्षा से ही लुढ़क जाएगा। आधुनिक एटम साइंस के प्रणेता सर डाल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम में लिखा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तभी वो परमाणु अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। इसलिए गाय माता की परिक्रमा जरूरी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप कहोगे हम कैसे माने, तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, बीपी हाई रहता हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है कि इंसान के शरीर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अधिक नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आपको गोली रोज खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो ब्रेन या हार्ट डैमेज हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। आयुर्वेद पर विश्वास करने वाले लोग सर्वगंधा गणवटी खाते हैं, एलोपैथी पर विश्वास करने वाले लोग एमोलवास या एनवास 25 जैसी कोई न कोई टेबलेट खा के काम चलाते हैं। कुल मिला के जिसका ब्लड प्रेशर रेगुलर हाई रहता है उसको गोली खानी ही पड़ती है। एक दिन आप गाय माता की परीक्षा ले लीजिए, सुबह सुबह अपना बीपी चेक कराइए, कितना ज्यादा है पर्ची पर लिख लीजिए। बिना गोली दवाई खाए आप देसी गाय माता के पास जाइए, उनकी पीठ पर थोड़ी देर हाथ घुमा करके, उनकी पूंछ से सिर पर जाड़ा देके 11 परिक्रमा करके वापस पूंछ को सिर पर घुमा करके आप डॉक्टर के पास जाके अपना दोबारा बीपी चेक कराइए। आपने कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ गाय माता को सहलाया और उनकी परिक्रमा लगाई। इतना करने मात्र से उस समय आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा।
देगा। और जब आप रिपोर्ट देख लो तो समझ लेना कि उसकी शक्ति कितनी है। जब कोई पढ़ने वाला बच्चा सुबह सुबह गाय माता की साथ परिक्रमा करता है तो गौ माता के तन से निकलने वाली सतोगुणी ऊर्जा उस बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करती है और उसके प्रभाव से बच्चा अगले 24 घंटे तक जो कुछ पढ़ता है उसको शीघ्र समझ में आता है, वो भूलता नहीं। और तीसरा और अंतिम काम करना है, रात्रि को सोते समय 1 कटोरा देसी गाय माता का दूध पीना है। सुबह दूध नहीं पीना चाहिए, रात को ही पीना चाहिए बच्चों को। सुबह तो बच्चों को छाछ पिला दो, दही पिला दो, चाय कॉफी दूध ये कोई भी वस्तु बच्चे के लिए सुबह बिल्कुल ठीक नहीं। चाय कॉफी तो कभी भी ठीक नहीं है और दूध शाम को ठीक नहीं है। सुबह ठीक नहीं है, शाम को ही पिलाना चाहिए और वो भी 365 दिन नहीं पिलाया जा सकता। कई बच्चों ने कल भी दूध पिया होगा ना? आप में से किस किस ने कल दूध पिया? जिन्होंने दूध पिया वो हाथ खड़ा करो। कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए, नीचे चलो। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट चेताया है कि श्रावणे वर्जित क्षीरम, सावन में दूध या दूध से बनी हुई वस्तु काम में नहीं लेनी चाहिए। चाय तो आप लोगों में से करीब करीब सबने आज भी पी होगी, उसमें दूध डाला ही होगा और सावन का दूध जहर के समान होता है। अच्छा एक बात बताइए, सावन में दूध आप कौन से भगवान को चढ़ाते हो? शंकर भगवान। 33 कोटि देवता या अकेले शंकर भगवान को ही क्यों चढ़ाते हो? बाकी के देवता से आपकी कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी तो नहीं है, फिर भी चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज चढ़ाते हैं। ये फार्मूला ठीक नहीं है, हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, सब देवताओं ने पिया। जहर निकला तो किसने पिया? शिव जी ने। लड्डू का, मिठाई का, पेड़े का, फल का भोग सब देवताओं को लगता है। आंकड़ा धतूरा किसको चढ़ता है? शिव जी को। मतलब जहर पचाने का पावर किसमें है? शिव जी। और आयुर्वेद कहता है कि सावन महीने में दूध में वात तत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो शरीर के कई अंगों को कमजोर करता है, यानी कि जहर का काम करता है। और जहर पचाने की शक्ति सिर्फ शिव जी में होने के कारण हमारे पूर्वजों ने, हम बचे रहे इसलिए वो जहरीला दूध सावन महीने में शिव जी पर चढ़ाने की परंपरा बना दी। ये हमारा परंपरागत विज्ञान है। तो सावन महीना छोड़ के बच्चा 11 ही महीना गाय माता का दूध पिए, 12 ही महीना परिक्रमा करे और उठने सोने के समय का पालन करे। 1 वर्ष में ही गौ कृपा से बच्चे का बौद्धिक स्तर कई गुना बढ़ेगा और वो जो कुछ बढ़ेगा उसे सदैव याद रखेगा। चलिए ये बच्चों की बात हुई। अब दूसरी बात बेटियों की कर देते हैं, फिर बड़ी उम्र की माताओं की। बेटियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह। हर बिटिया चाहती है कि हमें पति ऐसा मिले जो शराब नहीं पिए, गांजा नहीं पिए, भांग नहीं पिए, गाली गलौज नहीं करे, मारपीट नहीं करे, जुआ ताश बिल्कुल नहीं खेले, इज्जत से रहे, बढ़िया धंधा करे और प्रेम से रखे। ऐसा पति जिन बेटियों को चाहिए, उन बेटियों को हमारे धर्म ग्रंथों की एक छोटी सी विधि का पालन करना पड़ेगा। हालांकि दुर्भाग्य से पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़ के और हर बिटिया के हाथ में मोबाइल आ जाने के कारण आजकल बेटियां गूगल पर या इंटरनेट पर अपना हस्बैंड सर्च करने लग जाती है और वो इंटरनेट की फेक आईडी वाले हस्बैंड बाद में बैंडी बजाते हैं। इसलिए बेटियों को ऐसी चीजों से सावधान और दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जीवन का विषय है। कोई भोजन नहीं है जो एक टाइम जिम लिया और दूसरे दिन तो कैसा और मिल जाएगा। ये जीवन भर का विषय है, इसलिए जिंदगी को खतरे में डालने के बजाय आप भगवती पर भरोसा करो। एक 9 दिन का व्रत हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है, जिसको धेनु गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। उस व्रत को मेरे प्यारे भाई बहनों माता सीता जी ने भी किया और माता रुक्मणी जी ने भी किया। वो दोनों देवियां थी, फिर भी उनकी सगाई में बहुत समस्या थी। सीता जी की सगाई में राजा जनक जी ने घोषणा कर दी कि धनुष उठाने वाला ही सीता का पति बन सकता है। धनुष उठाने के लिए कई सारे राक्षस आ गए। सीता जी को पता चला तो दुखी होकर अपने माँ के पास गई और जाके कहा, माँ पिताजी को समझाओ धनुष्य की प्रतिज्ञा को तोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा आपके पिताजी प्राण छोड़ सकते हैं पर प्रण तोड़ने वालों में से नहीं। तो माँ मेरा क्या होगा? कहा, बेटा चिंता मत कर, जिस व्रत को मैंने करके विदेहराज जनक जैसे महान पति को पाया है,
वो व्रत तू भी कर ले बेटा, तेरे को अच्छा पति मिलेगा। सीता मैया ने वो व्रत किया, राम जी मिले। रुक्मिणी माता की कथा रुक्मिणी स्वयंवर में आती है। विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी का विवाह उनके बड़े भाई रुक्मी ने तय कर दिया था अपने पापी दुष्ट मित्र शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी माता को पता चला तो सोचा कि विवाह तो उपासना के लिए होता है, ये पापी तो वासना का कीड़ा है, इसके साथ मेरे जीवन का उद्धार संभव नहीं है। अपने गुरुदेव के पास गई और जाके प्रार्थना की, प्रभु उस पापी से पीछा छुड़ा दो, नहीं तो प्राण चले जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। गुरुदेव ने कहा बेटा प्राण जाना तो अपने बस में नहीं, और अगर जबरन प्राण दिए तो महापाप का भागी बनना पड़ता, आत्महत्या कर नहीं सकते। तुम चिंता मत करो, जाओ और धेनु गौरी व्रत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। रुक्मिणी माता ने वो व्रत किया। इतिहास साक्षी है सज्जनों माताओं, सगाई भली पापी शिशुपाल से हुई, लेकिन व्रत की शक्ति से शादी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपाल से हुई। वही व्रत आप बेटियों को बता रहा हूं, सावधानी से सुनना, समझना और करना। सिर्फ 9 दिन का व्रत है, सोमवार सोमवार को करना होता है, जरूरत पड़ने पर 2 सोमवार छोड़े जा सकते हैं। सावन महीने में और भादवे महीने में ये व्रत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 10 महीने में इस व्रत को कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन बिटिया सुबह जल्दी उठे, उठ के स्नान करके गाय माता के गोबर के कंडे की राख से लोटे को साफ करे, उसमें शुद्ध जल भर ले, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध उसमें मिला ले। उस दूध मिले हुए जल को भगवान महादेव जी की मूर्ति पर समर्पित करके माता पार्वती जी को अपने अनुकूल होने की प्रार्थना करके घर आ जाए, और घर आके गाय माता की 9 परिक्रमा करते हुए रामचरितमानस की उस चौपाई को 9 बार बोले, जिस चौपाई को भगवती सीता जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से विवाह करने के उद्देश्य से बोला था। रामचरितमानस में सीताराम जी विवाह प्रकरण में वो चौपाई लिखी हुई है, बोल के बता देता हूं, याद नहीं रहे तो अंत में यहां पर आपको पुस्तक में छपी हुई मिल जाएगी, पहले अच्छे से समझ लें उसको। जय जय गिरिवीर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई को 9 बार बोलना है। और खाने पीने में पूरे दिन में सिर्फ 3 चीजें। सुबह आंतरिक शुद्धिकरण के लिए अपने हथेली पर आए उतना गोमूत्र लेकर के आचमन करना है, ताकि अंदर का तन शुद्ध हो जाए। दिन में गाय माता की छाछ पीनी है, और रात को गाय माता का दूध। इन 3 चीजों के अलावा सोमवार के दिन बेटियों को पानी का भी प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ इन 3 चीजों पर रह करके जिस बेटी ने 9 दिन का ये व्रत कर लिया, पंडित जी चाहे उसकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा देख के बता रहे कि इसकी शादी तो देरी से होगी, दुष्ट से होगी, विरुद्ध विचारधारा के व्यक्ति से होगी, सारे योग बदल जाएंगे। और 11वां सोमवार आने से पहले पहले, यानी कि 77 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा, तय हो जाएगा। अगर अपने परिवार में कोई बिटिया बड़ी हो गई है, आयु ज्यादा होने के बावजूद भी रिश्ता नहीं हो पा रहा, आप परेशान हो, आप तो 1.5 महीने बाद ये व्रत शुरू करवाइए। मैं दावे से निवेदन कर रहा हूं, 77 दिन के 78 दिन नहीं निकलेंगे, 77 दिन के अंदर अंदर उसके लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा, और खर्च कुछ भी नहीं। और 9 दिन बेटी रोटी नहीं खाएगी, वो माल बचेगा सारा प्रॉफिट का है, और काम भगवती की कृपा से पक्का हो जाएगा। चलिए, ये बेटियों के लिए एक बात थी। अब भाइयों के लिए भी लगे हाथ सगाई वाली बात तो कर ही देता हूँ, फिर माइयों की बात करता हूँ, क्योंकि सगाई वाले मामले को लेके बेटियों की अपेक्षा कर बेटे ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि बेटियों को कोख में मरवा दिया। हिंदुस्तान में भी 100 लड़कों पर 86 लड़कियां हैं, करीब करीब 14 कुंवारे भटक रहे हैं। बाहर से खरीद के भी लाते हैं, और खरीदने वाली कितने दिन साथ निभाए इसकी गारंटी नहीं है। कहीं तो 5-15 किलो चांदी लेके भाग भी जाती है। अच्छी पत्नी मिले आपको, उसका उपाय सुन लीजिए। जिन जिन की शादी नहीं हुई वो तो बढ़िया से सुन लीजिए। पहले तो अच्छी पत्नी की परिभाषा सुन लो। अच्छी पत्नी कहते किसे? अच्छी पत्नी का मतलब डिग्री डिप्लोमा या डिजाइन से नहीं है, बात को समझना। रंग रूप भगवान सबको अलग अलग देते हैं, पढ़ाई लिखाई कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अच्छी पत्नी का असली अर्थ जो हमारे नजर में है वो बता रहे हैं हम लोग। जो विवाह के बाद भी अपने पति को पुरुष बना रहने दे, पशु नहीं बना।
सा अटपटा लग रहा होगा आपको कि ये क्या फार्मूला है, कोई पुरुष कैसे पशु बनता होगा। बनते हैं मेरी माताओं, और आप लोग बना देती हो। कैसे बनाती हो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी भाई इस बात को। अरे ठाकुर जी भी अभी सत्संग सुन रहे हैं, आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। बार बार उधर घंटे बजाते हो तो ठाकुर जी वहां जाते हैं वापस थोड़ी थोड़ी देर में, और फिर वापस यहाँ सत्संग। गाय माता की बात तो सबसे पहले ठाकुर जी सुनते हैं, उनको अभी डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर बाद में कर लेना घंटी। हाँ, आपको यही ज्ञात नहीं है कि ठाकुर जी गैया के पीछे घूमने वाले हैं। बात गैया की चल रही है, वो अभी मंदिर में थोड़ी मिलेंगे आपको। आपने कभी सड़क पर भूसरिये देखे? छोटे छोटे 5-7 होते हैं एक ही मम्मी के, और वो सब उसका दूध पीते हैं। दूध पी के बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, फिर अपनी माँ के लिए रोटी ले लाते हैं। आपने कभी घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चों को देखा हो जिनके पंख नहीं होता है, भूख लगने पर वो चींची चींची बोलते हैं, उनकी माँ इधर उधर से दौड़ दौड़ के फुदक फुदक करके दाने लाती है और उन बच्चों को खिला के बड़ा करती है। पंख आए कि फुर्र से उड़ जाते हैं, फिर माँ के लिए दाना नहीं लाते हैं। ये है जानवरों वाली परंपरा कि माँ बाप का खाया लेकिन कुछ नहीं लौटाया। मान लो आपकी शादी किसी हाईटेक मॉडर्न लेडी से हो गई, इंस्टा फेसबुक ट्विटर हैंडल करने वाली से, शादी के 15 दिन बाद ही चुटकी बजा दे कि मेरे तो तुम्हारे बुढ़े माँ बाप के साथ बिल्कुल सेटिंग बैठती नहीं, सागवाड़ा में बंगला लोगे तो रहूंगी, नहीं तो चली। क्या करोगे? जाना ही पड़ेगा। और आप नहीं जाना चाहोगे तो भी माँ बाप मजबूर करेंगे। स्थिति को देखें, रोज रोज की कचकच से परेशान होके कि बेटा हमारी तो अधिक गई और थोड़ी सी बची है, तू ये देवी जहां रहे ले जा और इसको रख। चाहे माँ बाप के कहने से जाओ, चाहे इच्छा से जाओ, गए तो गए। और जाते समय एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ के गए कि जिस माँ ने 9 महीने आपको कोख में रख के बड़ा किया, जिस माँ ने अपने शरीर के रक्त को दूध में परिवर्तित करके आपको पिला के बड़ा किया, जो माँ खुद नहीं सोई लेकिन आपको थकवियां दे दे करके रात भर सुलाती रही, जिन पिता ने चाहे फटे कपड़े पहने, कम भोजन किया, अधिक परिश्रम किया, 2-2 रुपया बचा करके आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, अब अगर पत्नी के चक्कर में उन माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो तो प्रश्न पैदा होता है उस भूसरिये में, उस चिड़िया के चूजे में और आप में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? जानवर हो गए कि नहीं हो गए? समझ गई? ऐसे बनाती है। एक बात आप माताओं को भी कह दीजिए, गुस्सा नहीं करो तो कहूँ, गुस्सा तो आएगा आपको पर कंट्रोल करना, कोई पत्थर वत्थर मत मारना। कोई भी स्त्री रोज सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का ध्यान करे, मंदिर जाए, तिलक लगाए, माला फेरे, कीड़ी को आटा डाले, कबूतर को दाना डाले, कुत्ते को रोटी दे, गाय माता को घास खिलाए, गरीब को भोजन कराए, दान करे, दक्षिणा करे, तीर्थ यात्रा करे, खूब व्रत उपवास करे, लेकिन ऐसी धर्मात्मा स्त्री ने अगर अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर रखा है तो ऐसी औरत को नरक में भी जगह नहीं मिलती है, उसको प्रेत बन करके भटकना ही पड़ता है। तालियां तो बड़ी चौखी बजाई थे लोग, लेकिन अगर किसी ने अपने पति को माँ बाप से अलग कर रखा हो तो मेरी प्रार्थना है कि आज ही प्लानिंग चेंज करो, बर्तन भांडे वापस इकट्ठे करो और जाओ और सास ससुर के पास रहना शुरू कर दो, तो जीवन सार्थक है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। ये कथा सुन के भी क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तो चलिए भाइयों, वापस निवेदन करता हूं आपको कि अच्छी पत्नी प्राप्ति का उपाय जो गौतम ऋषि ने बताया वही बता रहा हूं। गौतम ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि जो नौजवान अपने स्वयं के विवाह से पहले पहले किसी अर्ध प्रसूता गौ की नौ परिक्रमा कर ले, उस नौजवान को सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा, उत्तम कुल में जन्मी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। अर्ध प्रसूता गाय माता का मतलब होता है ब्याती हुई गाय माता। आधा बछड़ा गर्भ में हो और आधा बछड़ा बाहर हो, ऐसी गौ को मेरे भाई बहनों सप्तद्वीपी पृथ्वी के समतुल्य बताया है, और उसकी परिक्रमा करने वाले को जीवन भर प्रेम पूर्वक साथ निभाने वाली पत्नी प्राप्त होती है।
पूर्व काल में हर घर में गाय माता होती थी। गाय माता जब ब्याती तब बुजुर्ग नहीं नौजवान ही सेवा में लगते थे। स्वतः परिक्रमा हो जाती, सारी जिंदगी प्रेम से साथ निभाती। जबकि पहले ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं करते थे, न लड़की लड़के को देखने जाती, न लड़का लड़की को देखने जाता, न बायोडेटा देखते, न जन्म कुंडली मिलाते, फिर भी साथ निभ जाता। आजकल सब कुछ देखने के बाद भी शादी के 7वें दिन ही कई घरों में तो हालत बिल्कुल रणांगन जैसी हो जाती है। इसलिए ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा कर लो, आपको जीवन में, वैवाहिक जीवन में दुख नहीं आएगा। ये भाइयों के लिए बात हुई। अब एक बात माताओं की कह दूं, फिर व्यापार वालों की बात करता हूं, फिर अंत में बुजुर्गों की बात करेंगे। माताओं के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है मां बनना। अगर ईश्वरीय संयोग ऐसा हो जाए कि विवाह निकल हो गया, 5-7 साल निकल गए और बाल बच्चा नहीं हुआ, तो उस औरत का जीना ही मुश्किल हो जाता है। अंदर से खुद दुखी होती है और बाहर से परिवार के लोग दुखी करते हैं। जानते होंगे तो भी थोड़े दो दिन में पूछेंगे कुछ हुआ कि नहीं। ये रीति है लोगों की जले पर नमक डालने की। अगर किसी बहन ने इस दुख से बचने के लिए कोशिश सारी कर ली हो, वैद्य जी को दिखा दिया हो, डॉक्टर को दिखा दिया हो, तंत्र मंत्र भी करा लिया हो, प्रसादी भी कर ली हो, फिर भी लाभ नहीं हुआ हो, एक छोटा सा उपाय है जो सुन लीजिए।